राम राम जीजी, सारी बाणा ना जोड़ की राम राम जीजी। हमारी बाण एक इतनी बढ़िया कहानी सुनावेगी। कहानी तुम्हारी सारी है बढ़िया जीजी। और शिक्षा पर दर ज्ञान वर्धक और मजाक यार सारी तरह की कहानी तो सुथरी से जी। हाँ जीजी देखा करो। कहानी सुने ना और तो थोड़े विचार बदला करो, आदमी के अच्छे विचार जाया करो। एक बात जरूर फर्क पड़ा है, पता है बेबे यार न्यू करती कुछ नहीं लगता। हाँ देखा करो और कमेंट में बताया करो जीजी। राम राम बेबे, कहानी सुनाऊंगी। काम कणका और शान मणका। और तो जी न्यू एक गांव में एक पंडित था। और मैं इसके लास्ट में तुमने भी बताइयो जिसके बारे में बताऊं हूँ जो कौन था, और ना तो लास्ट में मैं बताऊंगी। हाँ, और तब वो पंडित कहता एक बेटा था, और वो एक बेटा आंधा जन्मता ही। और ये पंडित के तो ये काम हो वे पूजा पाठ करे, पंडित ये करे है। और तो के वो अपना हवन वन करता, पंडिताई करता। पर पहले के हुआ करता, कोई नाच दे दे, कोई चून दे दे, करीबन तो ये नाच दिया करता और के सुको सिद्धो दिया करता। रुपये थे रुपया की था, और जब जीजी रुपये की बहुत घना सामान आया करता। या बात बहुत पुरानी से। और जिम में भी करते पहले के। आजकल तो पंडित बहुत कम जिम में कम के कोई जिम में ना। अर्ता जीजी के हुआ वो अपना उनका न्यू काम चल रहा था। अपना पूजा पाठ कर आजा जो सामान और खा ले अपने। और के हुआ एक बउस ने एक साहूकार का हवन करया। तब वो बेसा ठाडू साहूकार था, उसने उस दिन उस ताई 2 रुपये दिए। 2 रुपये दिए तबे उसकी तो उसने तो रुपये कदे देखे ना थे 2 कट्ठे। और वो तो न्यू कूदता हंड न्यू बाजा माचा माचा वर के राजी हो रहा। आका न बोलिया अपनी पत्नी ते पंडितानी इस ताई ते एक ईसा रेशमी कपड़ा लिया। अरे इन रुपया न तो उसमें बांधांगे। देखा साहूकार ने मेरे 2 रुपये दिए। और तब वो देखा था 2 रुपये कण बराबर से, पर वो शान मान रहा एक मन का। वो तो मन तो भी ऊपर हो गया। हाँ, और तन्यू कब उस साहूकार का भगवान करे न्यू बारे न्यारे हो जा, न्यू भंडार भरे, इसे आशीष दे। हाँ परमात्मा इसे साहूकार सब हो जा, मेरे भी 2 रुपये की आमदनी हो गए। तबे बहुत गणेश वो आशीर्वाद देवे। और के हुआ न्यू बोलिया वा भी दे ले आई रेशमी कपड़ा ही डाल का सुथरा लाल। और वे उसमें गांठ मार कर बांध दी। बोलिया इन्ना ना चौकस धर दे और बाजार में जाऊंगा कल। और 6 महीने चलेंगे ये 2 रुपये तेरा सामान आवेगा और कल ले आऊंगा। और तभी वह भी ले आई बांध कर उसने धर दिया। तो इन कच्चे घर में इन पहले घर में चूहे बहुत हुआ करते। और बे पहले तो व्या करता सिर्फ एक बेल चूहा का। और ई बेबे किता बिजली का बेल, किता मशीन का बेल, किता अखबार का बेल, किता पानी का बेल, गाड़ी का बेल, स्कूटी का बेल, फोन का बेल। बे वो तो एक बेल एक रोड़ा ठोक दे पर जाया करता। तो पर ये बेल ना भरे। और ये बेल तो किस सालत भी ना भरे जाते, पूरे ना होते इतने फिर मिला जैसे। और जी वो चूहा ठा ले गया और चूल्हे का पीछे दे वो हुआ कर मोखा सा। बेबे उन चूहा ने वो उसमें ले जाकर छोड़ दिया। बे उठा पंडित तड़के नहा धो का अच्छी सुथरी धोती बांध रहा। बोले आज तो बाजार में जाऊंगा जी करेगा वे चीज ले आऊंगा। और सारी रात नींद ना आई। हाँ तो उन तो 2 रुपया दिख सोवे ना। तब पंडितानी बोली सो तो जा। नु बोलिया के करू इतनी खुशी हो रही समन तो नींद ना आती। और नींद भी आ सच्चे इसी बीमारी हो ना खुशी माँ बना गमी माँ। हाँ और जी बोली उठा बोला नु बोली कोई रुपये तो कोई नहीं बे भी इतनी खुशी हो तो रो मन मंड गया उड़े गमी भी होगी। को सुता रोवे ठाडू रोवे। छोरा बोला पिताजी क्या हो गया न्यू क्यों रो हो। न्यू बोला करे के रो हूँ 2 रुपये मिले थे और उन्ना मनना बेरा खून ले गया। उन न्यू बेरा नी चूहे ले गए उन कोई ठा ले गया। बोला न्यू बोला को पिताजी
इसे इन माया के मारे रो, जन्यूराम के मारे रो है ना, तो ये लोग ठाकुर जी है ना दर्शन दे दे। हाँ और तब बोलिया हाँ तन के जान रुपये की के वैल्यू है, दिखता ना तन बाढ़ता ना, और कर्ण न तू कर्ण नार खान न तू मन, और तन न जान रुपये की के वैल्यू है, तन तेरी माँ रोटी बना दे तू खा ले, तन ना अंता और पूछे। और तब बोलिया बोला अच्छा पिताजी, बोला कहाँ रहे तेरे साथी न्यू कम है, अक तू तबूत भविष्य सब कुछ बता दे, तन बेशक ना दिखता हो पर तू बता सब कुछ दे है। और तब बोला अक हाँ पिताजी मैं बताता दूँ हूँ। बोला तो मेरे रुपये बता। बोला देख मैं बताता दूंगा पर फिर मैं घर में नहीं डटूंगा। बोला हूँ तू कौन सा काम का है, कोरा नाज का खर्चा मत डटिए। हाँ मत डटिए। मैं बोला पिताजी मैं जुबान तो नहीं हारूंगा मान जाओ। बोला ना मत डटिए, तू भी तू किस्सा काम का ना, और तू कित जागा अंधा पड़िया से जागा कित। और जी ने बोला उसने तो दिखा सब कुछ, ये भी न्यू नहीं कह दिया करो कान देख भीतर बहुत चांदना उस है। सूरदास ने इतना इतना बड़ा अफसर लाग रहा। हाँ इनका हृदय में चांदना उस है। और जी वो तो बोला जाता पिताजी चूल्हे का पाछा उस गल से में सब खोकर सी में। और तभी गया उन तरफ ये पा गिर वो तो फिर कूदता है। बोला ले पिताजी उन ठाई लाठी ने बोला मैं जा सुन तई ने बोला बैठ जा कित जागा तना दिखता ना, तेरे तो कुछ हो ना तन रास्ता दिखा ना की को जागा। ने बोला ना पिताजी मैं तो जुबान तो तारी ना हूँ, मैं तो जाऊंगा। और बे उम्र कती है 8-9 साल की, ये 8-9 साल के बालक ना माँ बाप कर दे चालता। और तब बोला अपना मैं तो जाऊंगा। बे वो नहीं को मत जाना मान्या चल पड़या। बोलिया बेटा ना तन दिखता ना बाढ़ता तू कित जागा। न्यू बोलिया पिताजी आप कहीं तो आँख दे रखी है, और तो आपने तो कितना ऊंचा नीचा खड्डा वगा तो आप देख कर चलोगे। और मेरा आँख को ना तब ना मेरा रोखाड़ा भगवान हमन आप चलाओगा, मन नहीं से बात तो कोई मतलब कोई। वो भगवान का इतना पुजारी। और तबे बे वो तो चाल पड़ा जाकर ना, और एक गांव की एक बनी में एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तो एक गौवा आड़ा आवे, अरे बोला मेरी गऊ खूबी रोनता आवे, मेरी तो कई गऊ थी मारे तो डेरी से, और सारी बेरा ना कीत गई। वो बोला अक गऊ तो मैं बता दूंगा। नहीं बोले अरे बोला तू तो भाई दिख भी नहीं सजन, तो तेरी आँख सी बंद से, और तू छोटा सा बालक तू अड़के कर है। नहीं बोला अक गऊ तो बता दूंगा। बोला बता दे। बोला उस मंदिर वाले जोड़ पर है ना, और एक दूसरा गौवा का जिसका गौशाला थी ना वो ले गया। और तभी वो उस जोड़ पर बचा गया तो सारी गऊ उड़े। वो बोलिया को ये तो बालक के है इसने क्यों कर जाने। और तब बोलिया वो तो गऊ लेकर आया। तब बोलिया भाई न्यू बता दे तन्ने के जाने। न्यू बोला कुछ ना मनता हूँ गऊ बता दी उसका तो हृदय में इतना। हाँ बोला तू मांगता के मांगेगा। नहीं बोला के मांगूंगा मैं 3 दिन का भूखा सुमन थोड़ा सा दूध पिया दे काट कर। नहीं बोला भाई मैं तो दूध ना पियाऊँ, मैं तो तन गौए दूंगा एक दान में। नहीं बोला मैं क्या करूँगा, मेरा आँख ना मैं कौन चरावेगा कौन पियावेगा। दूध काट नहीं बोला ना मेरे तो भीतर में इतनी खुशी है, इतनी गऊ मिल गई मैं तन चरवाया भी दूंगा, वो तेरी गऊ की सेवा भी करेगा और तना दूध भी पियावेगा। तो ना मान्य बे उसने वो भी बढ़िया आदमी थे। हाँ छोड़ दिया। ये बेबे उसने तो सारे कन्यू कर दी। अक एक बालक आ रहा से और भूत भविष्य सब कुछ बतावस है, और मेरी तो गऊ पागी। बेबे जिसका भी जो कम खू रहा था सब कुछ जना में, और वो तो बता दे पा जा। ये सारे जड़ के गामा में भी न्यू फिर गई कितना शाना, इतना एक भगवान आ रहा है एक बाबा आ रहा है उनके रखे के पदवी देवे।
और तक कोई नहीं बुझा कि मेरा बेटा कोई नहीं, कोई नहीं बुझा मेरी छोरी का रिश्ता ना होता, कोई कब मेरा छोरा ना ब्याह जाता, सारी दुनिया तबे बता दे सबका वो बात पूरी हो जाए। तो एक आया बोला बेटा मेरा तो बेटा ना ब्याह जाता, बोले ब्याह जागा इब का ब्याह दियो। अरे पर एक बात से 2 साल पाछे की बहू मरेगी तनु बोला के जाए हम से उड़े ना ब्याह मत जन सी बहू मरेगी नु बोला कोई सी आ जाइयो कितना ब्याह दियो इसकी बहू मरेगी, इसका कर्म में भाग में नहीं लिख रखा है कि वो पत्नी मरण का दुख सहगा। और तब बोले हम इसने ना ब्याह में तो तू क्या कर लेगा, तब बोले अक ना ब्याह हो गया तो यो आप शादी करके ले आओगा, बहू जरूर आवेगी, जो लिख रखा है वो पूरा होगा। और तजी जी वो तो वाही बात बननी थी, तब वो तो 2 साल पछवा बहू मरगी पहले आ भी गई थी। और घनी सारे को नहीं होगी कि सा भगवान उतर रहा है, कति पर भविष्य की भी सारी बता दे है। जी जी दुनिया इतना दान करने लगी, एक मंदिर बन गया, रुक दौरत एक गौ कर के पूरी गौशाला होगी, इब गौशाला होगी पूरी। और वे मंदिर में पूरी महल बना दिया, इब दान तो आदमी 1 रुपया कर जब भी और सब बना दिया। और वे चेले चट्टे सब रहने लग गए। और तो एक दिन वो सब कमनी में बताता सबकी मौज हो रही नरे आने पड़े। और तो एक दिन कहने लग गया, सोचने लग गया बोले मैं घर तो नहीं लेकड़िया था, आराम न रटूंगा। और लेकड़िया था घर तो बड़ा महल में, मन तो और बना महल मिल गया। बोलिया कि भाई एक दिन सब इकट्ठे करे न, बोलिया कहा मेरा तो राम का रटना तो छूट गया, तो छूटा है और मैं तो इसमें बढ़ गया। तो एक दिन कहने लग गया बोला भाई सारे इकट्ठे हो जाओ, और मैं ईद तक कदे भी भूत भविष्य कुछ नहीं बताऊंगा। और तजी जी न्यू कहते हैं दुनिया इसी सवार थी वे ब्याह देखता चले उससे दिन उठ कर करगे न्यू बोले कोई फिर हम इसका क्या करेंगे, ना यो बतावे ना ही पचड़ावा ना हम खावा, हम ही का करांगे की। और वे सज कर करो 2-4 लाख के डकगण, मेरी पत्नी बीमार से, मेरा बेटे कन्यू हो रहा से, कण का मतलब वो कति एकला रह गया। तब वे फिर न्यू जान पार्टी की तो एकला रह गया, जिसने वह जमीन दे रखी थी दान में वो भी आया। बोला इतन तो वो जवान हो गया था। अब बोला बाबा ये मेरे बालक भी न्यू कम है, हमारा भी जमीन थोड़ी है रह रही सर, अब तेरे दिन रह लिए। बोले भाई जब तुम रह लो मन न तो कोई दिक्कत ना, मैं तो चले आ जाऊंगा। और तजी जी वो तो चले आ गया। बोले कईब का लगी ठीक, बोले आज तो मन बहुत सुकून मिल गया, तुमने अपनी या भी ले ली और कोई दिक्कत कोई नहीं। और तब वो तो चले आ गया। और वे उसने तो तुम नहीं बताओ यो बालक कौन था, जान है ना जाने। और तब यो बालक सूरदास था। और तब यो बालक सूरदास था। उसने जब तक अपनी भक्ति पे ईसा वो करया खूब भक्ति करी। और वे ठाकुर जी उसने कत्ती श्यामी खड़े होकर दर्शन दिया करते। और वे अगर इस कहानी ने फिर सुनना चाहोगी तो अगली कहानी फिर सुना करो जी देन्यू करती है जोर ना पड़े, सुनोगी पूरी जब बता। और नहीं अच्छी लगती हो तो वे कमेंट में लिख के बता दो।